सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज का पाठ है संधि। संधि सम प्लस धी मिलकर बना है संधि शब्द, जिसका अर्थ होता है मेल या मिलाना। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि में दो वर्णों की मेल होता है और दो वर्णों की मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। अथवा इसे दूसरे शब्द में भी परिभाषित कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द के पहले ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम जोड़ आलय, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, पाठशाला, पाठ जोड़ शाला, पाठशाला, सदानंद, सदा जोड़ आनंद, सदानंद, निष्पाप, निह जोड़ पाप। आइए संधि विच्छेद किसे कहते हैं यह भी जानते हैं। जब संधि के नियमों द्वारा बने गए या बनाए गए शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं या बोलते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अभी हमने ऊपर बहुत सारा उदाहरण देखे हैं। हिमालय, हिम जोड़ आलय बराबर बना है हिमालय, तो यहाँ हिम और जोड़ आलय मिलकर क्या बना हिमालय, तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। हिम का अर्थ हुआ ह्यूं और आलय का अर्थ होता है घर, गृह, शाला, तो ये हिम और आलय मिलकर बना हिमालय। सत जोड़ आनंद, सदानंद, तो यह सत्य जोड़ आनंद जो है यह संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद का रूप है। यानी संधि किए गए शब्दों को अलग अलग तोड़ना या अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। निह जोड़ पाप, निष्पाप, निष्पाप को अलग अलग तोड़कर देखे हैं हम। निह जोड़ पाप यानी दो वर्ण मिलकर निष्पाप शब्द का निर्माण हुआ है, तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। हिंदी व्याकरण में संधि के प्रमुख तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि जब परस्पर दो शब्द का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, मुनि जोड़ इंद्र, मुनिंद्र, मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। अर्थात स्वर संधि के अंतर्गत पहला वर्ण के अंतिम ध्वनि और दूसरे वर्ण के पहला ध्वनि दोनों ही वर्ण स्वर ही होता है। यहाँ स्वर संधि में स्वर वर्णों का ही मेल होता है
और इससे ही जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि। तो बच्चों, दीर्घ अर्थात यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ माने लंबा खींचेगा। आप जब वर्ण पढ़े होंगे तो अभी आप दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर पढ़े हैं। दीर्घ माने लंबा खींचा जाना। तो दीर्घ स्वर के दीर्घ संधि के अंतर्गत भी कुछ इसी प्रकार का नियम आता है। आइए पहले परिभाषा समझते हैं, फिर इसके बाद इसे हम समझेंगे। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ। उदाहरण स्वरूप धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा। अर्थात पहले वर्ण का अंतिम शब्द धर्म अ आया और अर्थ के पहला ध्वनि अ है, तो धर्म का अंतिम ध्वनि और अर्थ का पहला ध्वनि मिलकर क्या बना? आ। तो धर्म जोड़ अर्थ बराबर धर्मात्मा। माफ कीजिएगा, धर्मात्मा नहीं, धर्मार्थ। धर्मार्थ, धर्म जोड़ अर्थ बराबर धर्मार्थ। तो यहाँ 2 ह्रस्व मिलने से भी दीर्घ बनता है, एक ह्रस्व एक दीर्घ मिलने से भी दीर्घ ही बनता है। एक दीर्घ, पहला दीर्घ और दूसरा ह्रस्व को मिलने से भी दीर्घ ही बनता है। और दीर्घ वर्णों के मेल से भी दीर्घ ही बनता है। जैसे पहले वर्ण का अंतिम ध्वनि ह्रस्व है, देव जोड़ आलय बराबर देवालय। तो पहले वर्ण देव का अंतिम ध्वनि अ और दूसरे वर्ण का पहला ध्वनि आ। तो एक पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ आ मिलकर दीर्घ आ ही बना, देवालय। दूसरा उदाहरण है, पहला दीर्घ और दूसरा वर्ण ह्रस्व मिलकर भी कैसे दीर्घ बनता है, परीक्षा जोड़ अर्थी बराबर परीक्षार्थी। तो यहाँ पहला वर्ण है परीक्षा, पहला वर्ण का अंतिम ध्वनि आ और दूसरे वर्ण का पहला ध्वनि अ, अर्थात अ और आ मिलकर आ और अ मिलकर बना आ, परीक्षा जोड़ अर्थी बराबर परीक्षार्थी। अब इसका अंतिम उदाहरण भी आ जोड़ आ बराबर आ ही होता है, अर्थात दीर्घ के साथ दीर्घ का मेल से दीर्घ ही बनता है। महा जोड़ आत्मा बराबर महात्मा। तो महा वर्ण यानी महात्मा शब्द के पहले वर्ण का अंतिम ध्वनि आ और दूसरे वर्ण का पहला ध्वनि भी आ, अर्थात आ मिलकर दोनों दीर्घ स्वर बना। महा जोड़ आत्मा बराबर महात्मा। तो दीर्घ संधि का यही नियम है कि जब ह्रस्व ई,
ह्रस्व अ, ई और उ के साथ क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई या उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ का निर्माण करता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ संधि, संधि विच्छेद, स्वर संधि का ये पहला भेद आप सभी को समझ में आया होगा। शेष हम अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।